ट्रांजेक्शन कटी 49,999 की। इतनी देर में तुरंत मेरे अकाउंट से दूसरा अमाउंट कट गया 49,999, यानी कि 2 ट्रांजेक्शन हुए मेरे अकाउंट से। इस बीच तुरंत मुझे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये डाले गए। तो मेरी सेम आवाज़ में मेरे जूनियर को कॉल की गई, कहा गया कि अपना यूपीआई पिन दे दो, मेरी सैलरी जो है क्रेडिट नहीं हो पा रही है मेरे अकाउंट में। एक कॉल, एक मैसेज, एक ओटीपी, चंद सेकंड्स और बैंक से सारे पैसे गायब। हम कैश से कैशलेस तो होते जा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शंस का जो इजाफा है वो भी बीते दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसी के साथ जो फ्रॉड्स के मामले हैं उनमें भी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। और इन्हीं कुछ फ्रॉड्स के शिकार हमारी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को भी होना पड़ा। तो पहले आपको उनकी कहानियों से रूबरू कराते हैं और देखते हैं कि आखिर उनके साथ क्या क्या हुआ। मेरा नाम हर्ष शर्मा है। मैंने एक्चुअली फ्राइडे को अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करी थी। सैलो बोतल होती है मिल्टन की, स्टील वाली, तो उसमें मेरी बोतल ख़राब थी। मैंने उसको कंप्लेंट करी थी, उसको रिटर्न के लिए या रिफ़ंड के लिए। तो मैंने इसे मेल डाला था, तो मेल से मेरे पास रिवर्ट कॉल आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा। तो उन्होंने जो व्हाट्सएप पे मुझे लिंक भेजा वो APK था। मैंने उस पर जैसे क्लिक करा तो उसमें बस नाम मांगा सबसे ऊपर फर्स्ट। सेकंड कॉलम में उन्होंने अमाउंट डलवाया, जो अमाउंट था। तीसरे कॉलम में था UPI का। वहीं मैंने UPI का आते मैंने वो नहीं डाला, मैं तुरंत उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उन्होंने कुछ बोल के फ़ोन काट दिया। उन्होंने गाली गलौज करी फ़ोन पे, गाली बक के उन लोगों ने फ़ोन काट दिया। मैं समझ गया पूरी तरह से फ्रॉड है। बट नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरे अकाउंट से 1 रुपया कटा था। बट नेक्स्ट 2 दिन बाद मंडे को मेरे अकाउंट से 9:51 पे एक ट्रांजेक्शन कटी 49,999 की। जिस मेरे पास मैसेज आया बैंक का, तो मैं समझ गया तुरंत। मेरे पास फ्रॉड कई सारे OTP आने लगे मैसेज, मतलब बैक टू बैक कम से कम 25 से 30 OTP मेरे पास आने लगे। मैं तुरंत कस्टमर केयर मैंने फ़ोन में लाया। इतनी देर में तुरंत मेरे अकाउंट से दूसरा अमाउंट कट गया 49,999, यानी कि 2 ट्रांजेक्शन हुए मेरे अकाउंट से। टोटल 1 लाख रुपये मेरे अकाउंट से पूरा उड़ चुका था UPI के थ्रू। ATM कार्ड और अपना UPI लिंक मैंने ब्लॉक कराया। उसके बाद फिर मैं गाजियाबाद जो मेरा लोकल थाना लगता है, फिर मैंने वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। फिर उन्होंने मेरी कंप्लेंट को डाला था उस पर साइबर सेल पे। वहाँ से फिर जो उन्होंने मुझे प्रिंट दिया उसका फिर मैंने कॉपी लगाई थी पंजाब नेशनल बैंक में अपने अकाउंट फ्रीज कराने के लिए। मैंने रिपोर्ट करी FIR अपनी। उसके बाद उसमें रिपोर्ट में लिखा आया था, जिस रिपोर्ट में गया था येस बैंक करके कोई, जिसमें येस बैंक में पूरा अमाउंट गया 49,999 पहले ट्रांजेक्शन, सेम अकाउंट सेम बैंक, बट उसमें नाम अलग अलग थे। जैसे जॉइंट अकाउंट होता है किसी लोगों का, तो उसमें बाकायदा प्रॉपर लिखा था येस बैंक में गया है। हाय, मेरा नाम विशाल अहलावत है और अभी 1-2 दिन पुरानी बात है। मुझे कॉल आता है अनजान नंबर से और वो बोलता है कि मेरे भाई साहब ने कहा है कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाले जाएं। उसने मेरा नाम भी बताया कि आप विशाल बोल रहे हैं, और फिर बोला कि आपका खाता HDFC में है। तो 2 चीज़ें ऐसी बताई जो कि सही थी और मुझे थोड़ा भरोसा भी दिला रही थी। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपने भाई से बात कर ली जाए कि सच में किसी को अकाउंट नंबर दिया है या नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मैं अपने भाई से बात कर लेता हूँ। वो बोलता है कि मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे तुरंत कहीं निकलना है और तुरंत मुझे आपके अकाउंट में पैसे डालने हैं। फिर भी मैंने उसकी बात को नकारते हुए मैंने अपने भाई को कॉल किया और पूछा कि क्या मेरा अकाउंट किसी को दिया है, तो भाई ने मना कर दिया। इस बीच तुरंत मुझे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये डाले गए हैं। उस मैसेज को देख के मेरा यकीन और बढ़ गया कि शायद सच में किसी को पैसे डालने थे। उस मैसेज को लेकिन मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसको ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने नोटिस किया कि वो जो मैसेज था किसी बैंक से नहीं आया था, एक मोबाइल नंबर से भेजा गया था। इस पर मेरा डाउट इसमें बदल गया कि ज़रूर ये कोई हैकर है और मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। फिर तुरंत उस नंबर से फिर से कॉल आता है। वो बोलता है कि आप राकेश के भाई नहीं हो, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मुझसे गलती से पैसे चले गए तो वो वापस कर दो पैसे। अब इतना सुनते ही मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि ज़रूर ये कोई फ्रॉडस्टर है और मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। मेरा नाम आयुष त्यागी है और मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, मैं वर्क फ्रॉम होम पर था। उस टाइम मेरे पास एक कॉल आया मेरे दोस्त मेरा जूनियर है वो, उसकी कॉल आई कि भैया आपको पैसे की क्या ज़रूरत है क्या? मैं बोला नहीं। बोला कि अभी मेरे पास एक आपके नंबर से कॉल आई है, आपका नाम लेकर के वो पैसे मांग रहा है, मेरे से कह रहा है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रही है मेरी सैलरी, तो ऐसा करो कि आप अपना UPI पिन मुझे दे दो और 30,000 रुपये मेरी सैलरी आएगी, वो आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लो। तो मैंने उसको मना किया कि मैं किसी तरीके की कोई आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को UPI पिन अपना बताना है। और वो नंबर मैंने उससे मांगा, मैंने उसको कॉल किया, ट्राई किया, बात करने की कोशिश की। तो जब मैंने उससे बात की तो उसने जिस जूनियर को कॉल की थी उसकी सेम आवाज़ में मुझसे बात की। तो एक तरीके का ये फ्रॉड था। फिर मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर से अपना स्टेटस लगाया कि ये नंबर है
जो वो नंबर मेरे पास आया था, जिस नंबर से कॉल की गई थी, मैंने वो स्टेटस पे लगाया कि आपको अगर कोई इस नंबर से कॉल आए या किसी भी दूसरे नंबर से कॉल आए मेरे नाम से आपसे कोई पैसे मांगे, तो किसी प्रकार के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करें? इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट से बात की है, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा। कभी भी आप ऑनलाइन जब पेमेंट हम करते हैं तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी हमें किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक कर कर जहां पे भी हमसे आपका यूपीआई पिन मांगा जाए तो कृपया करके यूपीआई पिन ना डालें। किसी भी कोई भी बैंक का ऑफिशियल आपसे कोई भी ऐसा लिंक आपको नहीं देता जिसपे आपको यूपीआई पिन डालने को बोला जाए। तो आप सतर्क रहिए कि अगर कोई भी ऐसा लिंक आपके पास आया है जिसमें यूपीआई पिन डालने के लिए आपको बोला जा रहा है या फिर आपसे कोई पेमेंट करने को बोला जा रहा है और आपसे आपके मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई जा रही है, तो आपको एकदम से स्टॉप हो जाना है, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशंस आपके मोबाइल्स को हैक कर लेती है, आपके डेटा को हैक कर लेती है। उसके बाद आपके डेटा के साथ आपके जो फाइनेंशियल की जो एप्लीकेशंस होती है, भीम होती है, फोन पे, गूगल पे, इस तरह की जो यूपीआई एप्लीकेशंस आप यूज करते हो फोन में, उन एप्लीकेशंस को यूज कर कर आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। मतलब जब आपके मोबाइल में कोई ऐप डल जाता है तो आपके सारे एसएमएसेस भी कई बार ये देखा जाता है कि क्रिमिनल के पास ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ओटीपी का अगर कोई मैसेज आपके मोबाइल पर आता है तो ऑटोमेटिकली क्रिमिनल के पास चला जाता है। तो आपको सतर्क रहना है कि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको मोबाइल पर नहीं डालनी। आपको सर्च इंजन से, गूगल जैसे सर्च इंजन से आपको अगर कोई भी कस्टमर केयर नंबर मिल रहा है तो आपको वहां से उठाकर ब्लाइंडली उसको कॉल नहीं करना। आपको रियल जो वेबसाइट्स है वहां से, जैसे किसी बैंक की वेबसाइट है या फिर किसी कस्टमर केयर की वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां से आपको उनका कस्टमर केयर नंबर आपको मिलेगा, उनके कॉन्टैक्ट पेज से मिलेगा। और आपको कभी भी पेमेंट अगर किसी से रिसीव करनी है तो क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ऐसा बहुत तेजी से देखा जा रहा है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपको झांसे में लेते हैं कि क्यूआर कोड आपको स्कैन कराना है। तो पेमेंट लेने के लिए कभी कोई क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो सतर्क रहिए, अगर आपको कोई भी क्यूआर कोड भेज रहा है और उस पर लिखा है रिसीव 10,000 या रिसीव करने का आपको कुछ ऑप्शन है, तो आपको कभी भी ऐसे किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, ना ही कोई क्यूआर कोड को स्कैन कराना है, ना ही कोई मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर डालनी है। अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम होने से बच सकता है। जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो ये नया दौर है, ये नया रेवोल्यूशन आया है, तब से हमने कैशलेस ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज्यादा करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें यूपीआई पिन हो, ओटीपी हो, इस तरह की चीजें आपको सुनने को मिलती होंगी। एक क्लिक किया, एक कोड स्कैन किया और फटाक से पैसे दूसरे के अकाउंट में चले गए, और ये बहुत ही कम टाइम भी लेता है। लेकिन इसी के साथ फ्रॉड्स के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें से कुछ मामले आपने इस वीडियो में देखे ही। इस वीडियो को बनाने का हमारा ये साफ मकसद है कि आपको आगाह करें कि जिस तरह की चीजें, जिस तरह के फ्रॉड्स लोगों के साथ हो रहे हैं, आप उनसे कैसे बचें। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स तक जरूर से जरूर पहुंचाइएगा, उनसे शेयर करिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि अगर फ्यूचर में उनके साथ भी इस तरह के फ्रॉड्स के मामले हो रहे हैं तो वो खुद को कैसे आगाह करें, खुद को इस तरह की चीजों से कैसे बचा कर रखें, क्योंकि सतर्क रहना, सावधान रहना हमारी ही जिम्मेदारी है। तमाम ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।